हेलो एवरीवन, सक्सेस की के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो यहाँ पर हम हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास इस पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं, जो सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे जी द्वारा लिखित है। तो पिछली वीडियो में हमने हिंदी की उत्पत्ति को जाना था कि हिंदी की जो उत्पत्ति है वह कैसे हुई, और हिंदी का अर्थ जाना था कि हिंदी का अर्थ क्या है। तो आज इसी क्रम में हम हिंदी के बारे में कुछ और जानेंगे और देखेंगे यहाँ पर हिंदी के बारे में क्या क्या दिया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सिंधु शब्द का प्रथम प्रयोग ऋग्वेद में सामान्य रूप से नदी, सप्त सिंधव नदी विशेष तथा नदी के आसपास के प्रदेश के लिए हुआ है। यहाँ पर जो सिंधु शब्द है, इसका जो पहला प्रयोग है वह ऋग्वेद में सामान्य रूप से नदी के लिए हुआ था, यानी कि सिंधु नदी के लिए हुआ है, और विशेष रूप से जो यहाँ के आसपास के क्षेत्र हैं उनके लिए हुआ है। ठीक है। 500 ईसा पूर्व के आसपास दारा प्रथम के काल में सिंधु नदी का स्थानीय प्रदेश ईरानी लोगों के हाथों में था। ठीक है। यहाँ पर क्या दिया गया है, समय दिया गया है 500 ईसा पूर्व के आसपास जो दारा प्रथम के काल का समय था। इस समय जो सिंधु नदी का स्थानीय प्रदेश था वह ईरानी लोगों के हाथों में था। आगे दिया है संस्कृत के सिंधु का ईरानी में हिंदू हो गया। ठीक है। संस्कृत का जो सिंधु था वह क्या है, ईरानी में हिंदू हो गया, और जो सिंधु नदी के आसपास के प्रदेश के अर्थ में प्रयुक्त हुआ। ठीक है। क्या हुआ, जो सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र हैं उनके लिए प्रयुक्त हुआ। कालांतर में आर्थिक विकास के साथ हिंदू का अर्थ भारत हो गया। ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ कि जो हिंदू है इसका अर्थ क्या हो गया, भारत हो गया, और इसमें ई पर बालाघात के कारण अत्यंत ऊ का लोप हो गया। ठीक है। ई पर जोर के कारण क्या हुआ, ऊ का लोप हो गया। हिंद शब्द में विशेषणार्थक प्रत्यय इक जोड़ने से हिंदिक शब्द बना। ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, प्रत्यय इक जोड़ने से हिंदिक बन गया, जिसका अर्थ है हिंद का, और कालांतर में क लुप्त हो जाने से हिंदी शब्द बना। ठीक है। क्या हुआ कि जो क शब्द है ये क्या हुआ, लुप्त हो गया और हिंदी शब्द बना। हिंदी शब्द व्याकरण की दृष्टि से विशेषण है। क्या है, जो हिंदी शब्द है वह व्याकरण की दृष्टि से विशेषण है, जिसका मूल अर्थ सिंधु, सिंधु से हिंदू, हिंदू से हिंद, हिंद से हिंदिक और हिंदिक से हिंदी बना। ठीक है। ग्रीक लोगों ने सिंधु नदी को इंदोस, यहाँ के निवासियों को इंदोई तथा प्रदेश को इंदिके अथवा इंदिका नाम से संबोधित किया। ठीक है। क्या किया, इंदिका नाम से संबोधित किया, और इंदिका जो शब्द है वह अंग्रेजी का इंडिया हो गया। ठीक है। क्या हुआ, जो इंदिका शब्द है वह क्या हो गया, इंडिया हो गया। ठीक है, इंडिया हो गया। किसी भी प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में हिंदी का प्रयोग नहीं मिलता है। ठीक है। यहाँ पर क्या दिया गया है कि कोई भी प्राचीन भाषा है, कहीं पर भी हिंदी का प्रयोग नहीं मिलता है। केवल कालकाचार्य द्वारा लिखित जैन महाराष्ट्री में हिंदू शब्द मिलता है। ठीक है। कहाँ पर मिलता है, जो कालकाचार्य जी हैं इन्होंने जो लिखा था जैन महाराष्ट्री में हिंदू। ठीक है। यहाँ पर ये शब्द मिलता है, जैसे सुरीणा भणियम रामाणो जैन हिंदू देशम बचामो। आगे दिया गया है भाषा के अर्थ में हिंदी शब्द का प्रयोग और विकास। ठीक है। भाषा के अर्थ में हिंदी शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ और इसका विकास कैसे हुआ, इसके बारे में दिया गया है। ठीक है। भाषा के अर्थ में हिंदी का प्रयोग फारस और अरब से होता है। ठीक है। भाषा के अर्थ में जो हिंदी का प्रयोग होता है वह फारस और अरब से होता है। ईरान के बादशाह नौशेरवां ने अपने दरबारी हकीम बजरोया को भारतीय ग्रंथ पंचतंत्र का अनुवाद करने के लिए नियुक्त किया। ठीक है। और बजरोया ने कर्कटक और दमनक के आधार पर अपने अनुवाद का नाम कलीला व दिमना रखा। ठीक है।
कलीला व दिमना की भूमिका नौशेरवां के मंत्री बुचर्च मिहिर ने लिखी है। किसने लिखी है? बुचर्च मिहिर ने। और भूमिका में कहा गया है, यह अनुवाद जबाने हिंदी से किया गया है। ठीक है, यानी कि जो ये अनुवाद है वह क्या है? हिंदी में किया गया है। ठीक है। अरबी फारसी में जबाने हिंदी शब्द का प्रयोग संभवतः भारत के समस्त भाषाओं संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश के लिए मिलता है। ठीक है, किस किस के लिए मिलता है? संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। ठीक है, इनके लिए मिलता है। भारत के फारसी कवि औफी ने सर्वप्रथम 1228 ईस्वी में हिंदवी शब्द का प्रयोग समस्त भारतीय भाषाओं के लिए न करके भारत की संभवतः जो मध्य देश की भाषा है इसके लिए किया है। आगे दिया है, तैमूर लंग के पोते सरफुद्दीन यज़दी ने सन 1424 ईस्वी में अपने ग्रंथ जफरनामा में विदेशों में हिंदी भाषा के अर्थ में हिंदी शब्द का पहला प्रयोग किया। ठीक है, जो तैमूर लंग के पोते थे सरफुद्दीन यज़दी, इन्होंने क्या करा? 1424 ईस्वी में अपने ग्रंथ जफरनामा में विदेशों में भी हिंदी भाषा के अर्थ में हिंदी शब्द का पहला प्रयोग किया। ठीक है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा द्वारा संपादित हिंदी साहित्य कोश भाग 1 के अनुसार 13वीं और 14वीं सदी में देसी भाषा को हिंदी या हिंदकी या हिंदुई नाम देने में हसन या अमीर खुसरो का नाम सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, एक हसन है अबुल हसन और दूसरे हैं अमीर खुसरो। इन दोनों का नाम सबसे पहले आता है। ठीक है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी और उदय नारायण तिवारी ने भाषा के अर्थ में खुसरो द्वारा प्रयुक्त हिंदी को संदिग्ध माना है। ठीक है, यहाँ पर जो भोलानाथ तिवारी हैं और उदय नारायण तिवारी हैं, इन्होंने क्या है कि जो भाषा के अर्थ में खुसरो द्वारा प्रयुक्त हिंदी है इसको संदिग्ध माना है। ठीक है, उक्त दोनों विद्वानों ने हिंदी शब्द के प्रयोग को भारतीय मुसलमान के अर्थ में रेखांकित किया। ठीक है, और डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने लिखा है, खुसरो ने हिंदी शब्द का प्रयोग भारतीय मुसलमानों के लिए किया है। ठीक है, भोलानाथ तिवारी जी यहाँ पर लिखते हैं कि जो खुसरो हैं इन्होंने हिंदी शब्द का जो प्रयोग किया है वह किसके लिए किया है? भारतीय मुसलमानों के लिए किया है। ठीक है, और हिंदवी शब्द का मध्य देशीय भाषा के लिए यह हिंदवी शब्द वस्तुतः हिंदवी या हिंदुई है। ठीक है, हिंदू जमा ई अर्थात हिंदुओं की भाषा। हिंदवी शब्द के प्रयोग के कुछ दिन बाद हिंदी अर्थात भारतीय मुसलमानों की भाषा के लिए कदाचित हिंदी शब्द चल पड़ा। ठीक है, यह क्या हुआ? यहीं से हिंदी शब्द क्या हो गया? प्रसिद्ध हो गया। और हिंदी कवि नूर मोहम्मद ने लिखा है, हिंदू मग पर पाँव न राख्यो का जो बहुते हिंदी भाख्यो। ठीक है, आगे दिया है 18वीं सदी तक हिंदी मुसलमानों की भाषा न रहकर हिंदुओं की भाषा की ओर झुक रहा था। ठीक है, और 19वीं सदी मध्य के पूर्व तक हिंदी का प्रयोग उर्दू या रेख्ता के समानार्थी रूप में चल रहा था। ठीक है, 19वीं शताब्दी में क्या हुआ? यहाँ पर जो हिंदी है वह क्या है? उर्दू या रेख्ता भी हम जिसे कहते हैं इसके समान रूप से चलने लगा, यानी कि इसके साथ साथ चलने लगा। ठीक है, उर्दू मूलतः तुर्की शब्द है। जो उर्दू शब्द है वह क्या है? तुर्की है, जिसका अर्थ है शाही शिविर या खेमा, यानी कि जैसा हम कहते हैं शिविर है ना, शाही शिविर और खेमा। डॉक्टर ग्राहम बेल तथा डॉक्टर ताराचंद आदि का कहना है कि उर्दू का भाषा के निश्चित अर्थ में सबसे पुराना प्रयोग मुसहफ़ी में मिलता है। खुदा रखे जबां हमने सुनी है, मीर वो मिर्ज़ा की कहें कहें किस मुँह से हम मुसहफ़ी उर्दू हमारी है। ठीक है, यह किसने कहा है? डॉक्टर ग्राहम बेल और ताराचंद आदि ने। ठीक है, प्रोफेसर आज़ाद ने आबे हयात में ब्रज भाषा में उर्दू का जन्म माना है। ठीक है, यहाँ पर क्या है? जो प्रोफेसर आज़ाद हैं इन्होंने आबे हयात में ब्रज भाषा से उर्दू का जन्म माना है। और जो रेख्ता का फारसी में अर्थ है वह क्या है? गिरा हुआ या गिराकर
बनाया हुआ ढेर। ठीक है, क्या है यहाँ पर रेख्ता का अर्थ? फारसी में गिरा हुआ या फिर जो गिराकर बनाया हुआ ढेर है। ठीक है, भारत में रेख्ता शब्द का प्रयोग पहले छंद और संगीत के क्षेत्र में हुआ है। ठीक है, जो भारत में रेख्ता शब्द है इसका सबसे पहला प्रयोग कहाँ पे हुआ है? छंद में और संगीत के क्षेत्र में हुआ है। ठीक है, रेख्ता नाम 18वीं सदी से प्रारंभ होकर लगभग 19वीं सदी के मध्य तक उर्दू के लिए चलता रहा। हिंदी का नवीन अर्थ में लिखित प्रयोग सर्वप्रथम कैप्टन टेलर ने सन 1812 में फोर्ट विलियम कॉलेज के वार्षिक विवरण में किया। ठीक है, हिंदी का जो नवीन अर्थ है, यहाँ पर जो लिखित प्रयोग है यह सबसे पहले जो कैप्टन टेलन हैं इन्होंने 1822 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज के वार्षिक विवरण में किया है। ठीक है, और वर्तमान में हिंदी शब्द मुख्यतः निम्न अर्थों में प्रयुक्त हो रहा है। ठीक है, यानी कि वर्तमान में जो हिंदी शब्द है वह कहाँ कहाँ पर प्रयुक्त हो रहा है इसके बारे में दिया गया है। तो यहाँ पर हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों में हिंदी का अर्थ है हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा बिहार की भाषा। इस पूरे क्षेत्र को हिंदी प्रदेश कहते हैं। ठीक है, और वर्तमान भारतीय साहित्य में हिंदी शब्द भारतीय संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में हिंदी होगी। ठीक है, और भारतीय संविधान अनुच्छेद 343 तथा राष्ट्रभाषा का नाम द्योतक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, प्रयास करते रहिए। धन्यवाद।